विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 2 ईदगाह भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले भाग 1 में हमने क्या पढ़ा उसकी मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी कि रमज़ान के दिनों में ईद आई है। ईदगाह जाने के लिए सब तैयार हो गए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा कोई प्रसन्न था तो हामिद था। हामिद एक गरीब दुबला पतला लड़का था। उसके पास अपनी दादी अमीना के सिवाय कोई नहीं था। उसके पास ना ईदगाह जाने के पैसे थे, फिर भी थोड़े बहुत पैसे उसकी दादी अमीना उसको देती है। जब हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है तब देखता है कि उसके मित्र खिलौने खरीदते हैं, मिठाई खाते हैं, चरखी में बैठते हैं, लेकिन हामिद कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं खरीदता ना खाता है। फिर उसकी नज़र एक लोहे की दुकान पर जा गिरी और वहाँ से उसने चिमटा देखा। उसने कहा कि दादी जब रोटियाँ बनाती है तब उसके हाथ जल जाते हैं, तो वह दादी के लिए चिमटा खरीदता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब भाग 2 में देखो। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटे कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। अब वह दुकानदार के पास जाता है और चिमटे के बारे में पूछता है कि इसका भाव क्या है। वह कहता है 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। फिर हामिद क्या कहते हैं कि ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। तो दुकानदार बोलता है कि लेना हो तो लो, वरना यहाँ से चले जाओ। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? कलेजा माने मन। और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की गुड़किया माने डांट न सुने। लेकिन दुकानदार ने गुड़किया नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह से कंधे पर रखा मानो बंदूक हो। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। संगियों माने मित्रों के पास। अब देखो यहाँ पर वह 3 पैसे में लेने की बात करता है। उसे लगा कि शायद दुकानदार उस पर गुड़किया माने डांटेगा, लेकिन दुकानदार ने उसे डांटा नहीं। फिर बुलाकर क्या है उसने चिमटा दे दिया। तो उसने अपने कंधे माने खभे पर रखा मानो कोई बंदूक हो, और फिर वह अपने मित्रों के साथ चलने लगा। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चू। ये मुहावरा है, चूर चूर हो जाना माने टुकड़े टुकड़े हो जाना, पूरी तरह से नष्ट हो जाना। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? अब महमूद बोलता है कि भाई ये चिमटा जो है वह थोड़ी ना कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। अब देखो यहाँ पर हामिद कहता है, ये खिलौना क्यों नहीं है? अब इसे कंधे पर रख दो तो वह क्या होगा, बंदूक बन जाएगा। फ़कीरों की तरह हाथ में रख दो तो चिमटा हो जाएगा। इससे मंजीरे का काम भी करा दो, और चिमटा का तुम्हारे इतने सारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बाल बांका न करना माने जरा भी नुकसान न होना। फिर उसके बाद वह इतना प्रभावित माने खुश होकर बोलता है कि सम्मी, कि मेरी खंजरी से तुम्हारे खिलौना बदलोगे, मैं उसके लिए तुम्हें 2 आने, मेरी खंजरी 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। बोलो, मेरा चिमटा चाहे तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की जिल्ली माने चिमटे की पतली तह लगा दी। ढप ढप बोलने लगी।
जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा तो आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। उसने कहा, तुम्हारी खंजरी की क्या उपेक्षा, अगर उसे ज़ोर से बजा दो या जो चमड़े की पतली तह होती है तो वह डब डब बोलने लगेगी, जरा सा पानी लगा दो तो वह ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मेरा बहादुर चिमटा तो आग में भी, पानी में भी या तूफान में भी बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। यहाँ पर देखो, चिमटे को देखकर सब क्या है मोहित हो गए, लेकिन अब किसी के पास पैसे भी नहीं बचे थे। और फिर फिर मेले से तो दूर बहुत निकल आए हैं और तेज़ धूप भी लगी है। घर पहुँचने में जल्दी हो जाएगी और बड़ों से जीत करके मांग भी नहीं सकते। औरों ने 3-3, 4-4 आने खर्च किए और कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौना का क्या भरोसा, टूट फूट जाए तो। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों तक। अब देखो, यहाँ पर देखो कि सबके 3-4 पैसे खर्च कर दिए थे, लेकिन किसी ने भी काम की चीज़ नहीं ली थी। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया, लेकिन ये खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाए तो। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हमें भी देखे। तुम हमारा बिस्ती लेकर शेयर किए, तो उसने कहा, मेरा बिस्ती तुम देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। आपत्ति माने मुसीबत। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे, खूबसूरत माने सुंदर। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिया। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसने अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था, मुंह ताकते रह जाना माने चकित हो जाना। रास्ते में महमूद को बहुत भूख लगी, तो उसके पिताजी ने उसको केला खाने के लिए दिया। तो उसने महमूद ने केवल हामिद को अपना मित्र बनाया। अन्य मित्र उसके सामने मुंह ताकते रह गए, लेकिन उसे उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सीधा रहे। सुरलोक माने स्वर्ग। मियाँ नूरे का वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरव में हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुंटियाँ माने खिल्ली गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटारा रखा गया। पटारे पर कागज़ का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरों ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खसकी टुटिया और बिजली में पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से, ये पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ घूरे में डाल दी गई। हस्तियाँ माने हड्डियाँ। अब देखो यहाँ पर कि इससे ज़्यादा वकील साहब का अंत सबसे ज़्यादा गौरव में था। अब देखो कि वकील साहब ज़मीन पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार किया जा सकता है, इसलिए दीवार में 2 खिल्ली लगाई गई, खुटियाँ लगाई गई। फिर एक पटारा जैसा रखा गया, उसमें कागज़ आदि बिछाया गया और वकील साहब राजा भोज की तरह बैठ गए। और जैसे ही हम देखें कि अदालतों में पंखे और आदि होते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी उनको पंखा चाहिए। तो फिर क्या करे, तो बांस का पंखा लेकर नूरे हवा लगाने लगा। तो जैसे ही वो हवा करने लगा तो तुरंत ही वह पंखे से हवा की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक चले गए और इनका माटी का चूल्हा माटी में ही मिल गया। ज़ोर शोर से सब मातम करने लगे, तो वकील साहब की अस्थियाँ भी, हड्डियाँ भी दूरे पर डाल दी गई।
अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा सहसा माने अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? अब देखो हामिद का हाल सुनिए। अमीना तुरंत ही हामिद की आवाज़ सुनकर बाहर दौड़ आती है, उसे गोद में उठा लेती है और प्यार से गले लगा देती है। फिर वह देखती है कि उसके हाथ में क्या था? चिमटा था। वे एकदम चौंक जाती है और बोली कि ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। मोल माने कीमत। की पैसे माने कितने पैसे? मैंने कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया। बेसमझ माने मूर्ख। न उसने कुछ खाया न पिया। लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। अब अमीना छाती पीट लेती है और क्या कहती है कि कितना मूर्ख लड़का है। दोपहर तक उसने ना कुछ खाया ना पिया और क्या लेकर आया? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये चिमटा ही तू लेकर आया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। हामिद अपराधी भाव से अपनी दादी से क्या कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चिमटा खरीदा। बुढ़िया का क्रोध तुरंत ही स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त माने संयम, धीरज। इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। अब जैसे ही बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल जाता है और वह मन ही मन सोचती है कि पूरे मेले में ना उसने कोई खिलौना लिया ना मिठाई खाई और उसका मन कितना ललचाया होगा। उसमें कितना संयम, जब्त माने कितना संयम, धीरज है। तो ये सब देखकर अमीना के आँखों में आंसू आने लगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आशा रखती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अब देखो अभ्यास में हम पढ़े कि अभ्यास में पहला जो प्रश्न है कि हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा। तो इसमें देखो, हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवी से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे ज़रूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। खिलौना और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज़ न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। अब देखो दूसरा प्रश्न, इसमें हामिद चिमटा खरीदने के पीछे कौन से कारण बताता है। हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखे तो ये बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने पर फ़कीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौनों की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है। वह आग, पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता की सिद्ध की। अब तीसरा प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया। तो देखो, हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। इसमें चौथा प्रश्न है,
अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के भी विविध प्रयोग बताइए। तो आपको इसका प्रयोग करना है, प्रयोग की तरह बताना है। अब देखो इसमें इस कहानी की शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया है, इसके अलावा आप कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे, क्यों? तो देखो इसमें देखो यहाँ पर हम ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव में लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। तो देखो ईदगाह के अलावा इस कहानी के हम अन्य शीर्षक भी दे सकते हैं। हामिद ईदगाह के मेले में, हामिद और उसके चिमटा आदि, कहानी का उद्देश्य और आदर्श इन शीर्षकों से भी जुड़ा हुआ है। अब देखो इसमें तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें देखो पैराग्राफ है, तो वह जो पैराग्राफ है उसमें देखो, उसमें जो पहला प्रश्न है कि ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं। तो इसमें देखो ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कई उदाहरण मिलते हैं, जिसमें पहला है महर्षि दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। दूसरा, राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे। तीसरा है महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोइये जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी। दूसरा प्रश्न इसमें है ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी थी। ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रितों बेघरों को आश्रय दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन कराओ और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। तीसरा शब्द है विलोम शब्द लिखिए आश्रित अवनीत। तो आश्रित अनाश्रित, अवनीत उन्नति। पांचवा है परिचित के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। तो इसमें 3 प्रश्न में पहला प्रश्न बनाते हैं भारतीय समाज में युगों से क्या प्रभावित होती रही है। दूसरा प्रश्न है सभी धर्मों का मूल क्या है। और चौथा है परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं। इस परिचित को उचित शीर्षक दीजिए। तो कौन सा उचित शीर्षक आएगा, परोपकार की महिमा। अब देखो यहाँ पर चौथा, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होगे, वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों। तो आपको अपने हिसाब से, आप मेले में गए होगे तो उसके अनुसार आपको इसका उत्तर लिखना है। ये 5वां प्रश्न भी देखो, यदि तुम्हें मेले में अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों। तो वह भी आपके हिसाब से तो ये भी प्रश्न आप यदि 5वां प्रश्न है जो है, यदि मेले में से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना है तो क्या खरीदोगे, क्यों। तो ये भी प्रश्न आप अपने मन से लिख सकते हैं। अब देखो स्वाध्याय में, तो स्वाध्याय में पहला प्रश्न जो है कि रोजे के दिन मुसलमान लोग क्या करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न जो है तो उसका उत्तर देखो, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोज़ा कहते हैं। रोज़ा मुसलमानों का एक मजहबी फ़र्ज है। दूसरा प्रश्न है रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं। तो रमज़ान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे। दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिलते हैं। अब देखो प्रश्न 2,
पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। तो इसमें देखो समानार्थी है, इसमें पहले देखो शब्द कौन कौन से हैं? शीतल, प्रसन्न, गरीब, अंधकार, स्नेह, पुरानी। तो उसका समानार्थी मैं बोल दूँ, शीतल का ठंडा, प्रसन्न का खुश, गरीब का दीन, अंधकार का अंधेरा, स्नेह का प्रेम, पुरानी प्राचीन। अब इन सब के विरोधी माने विलोम शब्द। शीतल उष्ण, प्रसन्न खिन्न, गरीब अमीर, अंधकार प्रकाश, स्नेह द्रोणा, पुरानी नहीं। अब देखो मुहावरा का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसमें देखो कि पहला है बेड़ा पार लगाना, संकट से बचाना, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। दूसरा मुहावरा है बाल बांका न होना, माने जरा भी नुकसान न होना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बांका न हुआ। छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना, बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। दिल चीरना, बहुत दुख पहुँचाना, बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर दिया। अब देखो इसमें कि रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। तो इसमें देखो कि जो कहानी दी गई है कि उसको आपको पूरी लिखनी है। तो वह आप जो कहानी के मुद्दे दिए गए उसके अनुसार आप वह कहानी लिखेंगे। तो देखो इसमें एक नगर में दो स्त्रियाँ, एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के दो टुकड़े करके बांट लो, एक स्त्री मौन, दूसरे का रोककर कहना, बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो, न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। अब देखो ये कहानी मैं आपको बताऊं जिसका शीर्षक हम लगाएंगे सच्ची माँ अथवा न्यायाधीश का फैसला। किसी नगर में दो स्त्रियां पास पड़ोस में रहती थी। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी, उसके कोई संतान नहीं थे। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी, उसके एक बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई हुई थी। मौका पाकर निःसंतान स्त्री बच्चे को पालने से उठाकर ले गई, फिर वह फौरन बाहर चली गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। उसे किसी तरह अपनी चोर पड़ोसिन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर ले। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़े का निपटारा करने के लिए सलाह दी। आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर धोने का एक साथ दावा देखकर न्यायाधीश ने अपनी कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े करो और एक एक दोनों स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निःसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की माँ रोकर कहने लगी, हुजूर अब बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए, इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची माँ कौन है। उसने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंप देने और निःसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। सीख, आखिर सत्य की ही विजय होती है। अब देखो इसके बाद है निम्नलिखित अपूर्ण कहानी अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर एक कहानी दी गई है, तो वह जो कहानी है वह आपको अपने शब्दों में क्या है, पूर्ण करनी है। आपके विचार इसमें लिखने हैं। तो आशा रखती हूँ विद्यार्थी मित्रों आपको पार्ट 2 ईदगाह भाग
तो आपको समझ में आया